नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक और शेयर्स लेकर आया हूँ। नया शेयर्स है महानगर गैस लिमिटेड MGL लिमिटेड। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है और विद इन वन मंथ में आपको इसके लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको टारगेट्स दूंगा और स्टॉप लॉस दूंगा। सिंपली उसे फॉलो करके चलिए और उसमें बाय करके चलिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। हो सकता है लेवल्स विद इन अ वीक भी आ जाएं और नेक्स्ट वीक में इसके लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। होल्डिंग पर्पस शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से लेकर आया हूँ। वहीं पुरानी अपडेट्स देना चाहूँगा। ITC लिमिटेड्स में अभी भी बने रहिए। बंधन बैंक लिमिटेड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। बंधन बैंक में 390 तक आ सकता है, या तो वहाँ पर आता है तो आप वहाँ पर उसमें अपनी और क्वांटिटी ऐड करिए और एवरेजिंग करिए। वहीं आगे क्यों लेकर आता हूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं और ITC भी आप देख सकते हैं। वहीं लार्सन एंड टर्बो में मैं अभी भी कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग करिए। स्टॉक्स में जब भी गिरावट होगी 50 से 60 रुपये के अराउंड 40 to 60 पॉइंट्स जो है आपको ऑलरेडी वो गिरावट में देकर जाएगा। आज ही उसमें अगर देखते हैं तो 60 पॉइंट्स का आपको अपसाइड्स मूवमेंट देखने को मिला है। तो लार्सन एंड टर्बो में ऑलमोस्ट 1300 का मैंने टारगेट दिया था, फाइनल टारगेट उसके करीब वहां पर पहुंच चुका है स्टॉक्स। प्रॉफिट बुकिंग करिए और एग्जिट हो जाइए। आज की शेयर्स पर आऊँगा और सबसे पहले मनी कंट्रोल पर हूँ, और मनी कंट्रोल पर हम देखेंगे कि इस स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइस क्या रही है, और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स के मूवमेंट्स और टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में क्या हमें देखने को मिलता है। तो मनी कंट्रोल पर देखते हैं। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 1076.25 का। आज का हाई बनाया 1098.70 का, और आज का लो रहा है 1061.60 का। वहीं स्टॉक्स में अब देखते हैं टेक्निकल रेटिंग्स मूवमेंट्स के बारे में कि टेक्निकल रेटिंग्स डेली बेसिस पर हमें क्या कहते हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप देखते हैं स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिलती है। वहीं वीकली बेसिस पर देखते हैं तो वीकली बेसिस पर भी स्टॉक में आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पर आते हैं तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसिडरेशन करूँ तीनों का, कंसोलिडेशन के बेसिस पर अभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन ही देखने को मिल रही है। अब आते हैं स्टॉक्स के मूविंग एवरेजेस पर, और मूविंग एवरेज के बारे में बात करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 1049.89, 10 डेज का मूविंग एवरेज 1046, 20 डेज का मूविंग एवरेज 988 और 50 डेज का मूविंग एवरेज 893। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा और यहीं पर बात करेंगे 10 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में और 5 डेज के मूविंग एवरेजेस के बारे में। 1049 और 1046 ऑप्शन चेन पर आएंगे, तब इस बारे में वापस से हम डिस्कस करेंगे। अब आता हूँ आपको टिकट स्टेज पर, और टिकट स्टेज पर हम देखेंगे स्टॉक्स में 1 वीक, 1 मंथ और ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स से कितना रिटर्न दिया है। वहीं आज डेली बेसिस पर भी इस स्टॉक्स पे देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न्स मिला है। तो डेली बेसिस पर देखिए स्टॉक्स में 1.6% का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिला है, जहाँ पर इसका हाई और लो अगर आप देखते तो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आज के डे का। वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको 1.86% का रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब आते हैं मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पर 22.30 का अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, और अच्छा खासा पोटेंशियल और अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर इसका लो रहा है 856 का, और वहीं अब हाई देखते हैं आप तो 1084.50 का आपको हाई देखने को मिलता है विद इन 1 मंथ, और 1 मंथ में इसने अच्छा खासा अपना दे दिया है। अब आता हूँ लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स की जो करंट प्राइस चल रही है वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रही है। तो स्टॉक्स में अभी आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से क्रिएट ना करें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। मैं उसी बेसिस पे आपको बात कर रहा हूँ। अगर आपको डिविडेंड बेसिस पर स्टॉक्स में अगर अपनी पोजीशंस बनानी है तो डिविडेंड बेसिस पर भी हम आएंगे, और डिविडेंड बेसिस पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें कितना डिविडेंड देखने को मिल रहा है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एंट्री पॉइंट आपके लिए करेक्ट है। जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में वापस डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स, तो 10,462 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखता है। कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है, और स्टॉक्स के अगर रैंक देखते हैं 246 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं वॉलेटिलिटीज के बारे में। तो लो रिस्क है, इतना ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है, ना ही मीडियम रिस्क है। 1.45x एज वॉलेटाइल एस निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं स्टॉक्स के फोरकास्ट के बारे में, और यहाँ पर देखते हैं कि टिकट से कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर 27 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, और 27 एनालिस्ट में से हमें 78% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं अभी भी। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर, और फाइनेंशियल्स पर देखते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और कंपनी के नेट इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नॉर्मली अगर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता है तो हमारा मार्केट शेयर्स भी बढ़ता है, और अगर मार्केट शेयर्स बढ़ता है तो हमारे नेट इनकम्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, एक्सेप्ट जहाँ पर अगर हमारे एक्सपेंडिचर का ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा इनकम्स पे गिरावट देखने को मिलती है। और सेम थिंग मार्केट शेयर्स अगर बढ़ता है तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है।
और द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है 7.54% के अराउंड हुआ है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो 7% के अराउंड यहाँ पर हुआ है। तो 0.5% का यहाँ पर हमारे ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और 0.5% के ग्रोथ के कारण हमारे मार्केट शेयर्स में भी हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अगर मार्केट शेयर्स हमारा यहाँ पर इंक्रीज होता है 2.68% से 2.75% के अराउंड नॉमिनल मार्केट शेयर गेन हुआ है, लेकिन मार्केट शेयर गेन हुआ है जिसके कारण कंपनी जो है ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर या फिर अपनी सेलिंग को जो है यहाँ पर इंक्रीज कर सकती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटीज के बेसिस पर। नेट इनकम के बारे में बात करूं तो नेट इनकम जो है ईयरली रेट से 21.39% रहा है, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं 25.1% का यहाँ पर रहा है आपको देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर्स के अलावा और कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल सकता है, या फिर रेट के अलावा, क्योंकि ये महानगर गैस लिमिटेड मतलब गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो रहता है इसमें, उस बेसिस पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। EBDIT या फिर PBT के बारे में अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए इस स्टॉक्स के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में और डिटेल करके और बता पाऊँ। वही फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में आगे भी और बता पाऊंगा, और एक स्टॉक्स और दूंगा जो आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर खरीद सकते हैं। अब आते हैं इसके डेप्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में। ओवर द लास्ट 5 ईयर डेप्ट इक्विटी रेशियो जो रहा है 0.5% का हमारा रहा है, 5% का, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं 22.68% का रहा है। इस बेसिस पर अगर देखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो में तो हमारे पास डेप्ट है ही नहीं, कंपनी इक्विटी बेसिस पर ही चल रही है, क्योंकि डेप्ट नॉमिनल है, हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत पॉजिटिव में है। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स अगर करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो करंट रेशियो 141.81% है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो 96.17 है। तो ह्यूज अमाउंट हमारे पास पॉजिटिविटी है, स्टॉक्स में गिराने का हमारे पास कोई भी इंटेंशन नहीं देखने को मिलता है। आगे की ओर आते हैं स्टॉक्स में और कैश फ्लोज के बारे में देखते हैं। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास कितने कैश रिजर्व्स रखे हुए हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का ग्रोथ हुआ है 19.04% से कैश रिजर्व्स, और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते तो एवरेज यहाँ पर आपको -2.05% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फ्री कैश रिजर्व्स के बारे में बात करूँ तो 2019 में आपके पास था 321.90 करोड़ का, और 2020 में अगर आप देखते हैं तो 547.73 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे क्यों आएंगे स्टॉक्स में देखेंगे कि यहाँ पर प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और FIIs की होल्डिंग्स कैसी रही है, और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स के कंपैरिजंस करेंगे अदर स्टॉक से। तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, और ना ही नो चेंज। इसका मतलब है प्रमोटर्स ने ना ही अपनी होल्डिंग को बेचा है ना ही खरीदा है। वही प्रमोटर्स के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी इस स्टॉक्स में पोजिशन बनाकर रखे हुए हैं, और वो भी अभी भी स्टॉक्स में ये थिंकिंग है कि स्टॉक्स में अभी भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। वहीं FIIs के बारे में बात करूँ तो FIIs ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को जो वो डिक्रीज किया है 4.29% से, और यहाँ पर आपको स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशंस देखने को भी मिला था। अब आते हैं स्टॉक्स के और आगे की ओर देखेंगे स्टॉक्स में हमें वॉलिटिलिटीज कितने को देखने को मिला है और RSI लेवल्स क्या चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लेता है महानगर गैस लिमिटेड MGL लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। पी रेशो अगर आप देखते हैं 13.39%, जो कि एक अच्छे खासे लेवल पर है और इतना अच्छा भी हायर लेवल पर नहीं मिल रहा है आपको। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखते हैं तो 3.60 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो चीपेस्ट लेवल पर ही है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज भी। वहीं गैल लिमिटेड देखते हैं तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन देकर रखा हुआ है, लिंक में आपको मिल जाएगा, और इसका डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखते हैं अभी भी आपको चीपेस्ट लेवल पर गैल जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें गैल में अभी भी अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। अडानी गैस लिमिटेड ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर जा चुका है और स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस इस लेवल पर अभी नहीं क्रिएट करें तो बेटर रहेगा। थोड़ा डीप का इंतजार करिए, जब डीप आता है तब आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं आगे की ओर इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करूँ 27.76 हाईली पी रेशोज, तो एज कम्पेयर टू और तो बाकी के स्टॉक्स के बारे में कंपेयर करें तो गैल लिमिटेड को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको ये महानगर गैस लिमिटेड जो है चीपेस्ट लेवल पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखें तो वो भी आपको एक अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल रही है। अब आते हैं इसके स्टॉक्स के वॉलिटिलिटीज के बारे में, तो MGL का वॉलिटिलिटी है 47.38% का, गैल इंडिया का लिमिटेड का देखते हैं तो 49.31% का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और वहीं अडानी गैस 62.03 और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 43.31% का। तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इतना ज़्यादा भी हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल चुका हूँ कि लो रिस्क पर है और स्टॉक्स में अच्छा खासा पोटेंशियल है। RSI भी लेवल देखते हैं तो RSI लेवल भी अभी ओवरबॉट पोजिशन पर नहीं है, 79.94% के अराउंड आपको यहाँ पर RSI लेवल्स देखने को मिल रहा है। और वहीं गैल लिमिटेड जो कि मैंने आपसे कहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फर्दर डिटेल अगर आप देखते हैं तो इसके लेवल्स क्या होते हैं वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
अडानी गैस लिमिटेड, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप थोड़ा वेट करिए, टिप का इंतजार करिए। ओवरबॉट पर नहीं है लेकिन स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, इसलिए आप स्टॉक्स से थोड़ा वेट करिए। 60% का वॉलिटिलिटी देता है इस कंपेयर के हिसाब से, तो एमजीएल आपको एक बेटर पोजीशंस पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड कब दिया था और आने वाले हमें कब डिविडेंड देखने को मिल सकता है, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं लास्ट डिविडेंड अगर आप देखते हैं तो स्पेशल डिविडेंड दिया था, कैश डिविडेंड 15 रुपये का 16 सितंबर 2020, लेटेस्ट बात है, जहाँ पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस बेसिस पर स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं तो 15 रुपये का डिविडेंड अच्छा खासा है और अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिलता है। तो 3 से 5% के अराउंड यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिलता है, जो कि एक रिटर्न के बेसिस पर अगर आप देखते हो तो रिटर्न के बेसिस पर स्टॉक्स में आपको 2 से 5% का रिटर्न मिलता है मंथली बेसिस पर, और वहीं अगर आप देखते हैं डिविडेंड तो डिविडेंड 3% के अराउंड आपको मिलता है। तो ऑलरेडी आप एफडी से ज़्यादा ही यहाँ पर रिटर्न्स अर्न कर चुके हैं। फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो 16 सितंबर 2020 को 10.50 का, अगर आप देखते हैं टोटल 25 रुपीज़ का यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिला है 16 सितंबर 2020 को। वहीं देखते हैं अब आगे की और मार्च इस ईयर में अगर आप देखते हैं 25 + 9 रुपीज़, मतलब 25.5 + 9 रुपीज़, मतलब 35 रुपीज़ का आपको यहाँ पर जो है डिविडेंड देखने को मिला है ईयरली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो। वहीं 2019 में देखें तो 2019 में आपको 10.5 + 9.5 20 रुपीज़ का, मतलब 35 और 25 रुपीज़, मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से भी होल्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर मैं आपको अनुमान करूँ तो आपको वापस मार्च में 3 महीने के बाद वापस 9 साढ़े 9 रुपये का डिविडेंड जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिलेगी। अब आते हैं एनएसई की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज के स्टॉक्स में आज का ट्रेडिंग सेशंस क्या रहा है और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है वो भी हम देखेंगे। तो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपका एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 1076 है, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ है 1082 पर हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस, डिलीवरी पोजीशंस के बारे में। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस रहा है, टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई 26,60,270 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखते हैं तो 9,56,096 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आप अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 35.94% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंट डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बताऊँ उस स्टॉक्स के बारे में जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक स्टॉक्स और दूंगा आपको विदाउट एनी एनालिसिस, तो वो स्टॉक्स का नाम है IRCTC लिमिटेड। IRCTC लिमिटेड को आप बाय करके चलिए, 1590 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस है 1476 और 1476 to 1480 के अराउंड है, आप वहाँ पर उससे बाय करके चल सकते हैं, और 1590 तक का टारगेट्स हैं जो कि आप उसमें बाय करके चलिए। विद इन अ वीक आप उसको उस स्टॉक्स में आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अब बताऊँ ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा, किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंटरडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। वहीं स्टॉक्स में अगर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं तो उसके पहले पोजीशंस को क्रिएट करने से पहले कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट करके पूछ लें या फिर अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें, ताकि स्टॉक्स में आपको लॉस ना हो। अब आते हैं 31 दिसंबर की एक्सपायरी के बारे में, और एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा, इस स्टॉक्स में मैं अपनी पर्सनल होल्डिंग भी रखता हूँ, तो स्टॉक्स में आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर मैंने भी इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस की है। 1080 हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन के थ्रू हम इस स्टॉक्स में सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 1100 और 1080 के लेवल्स पर आपको लेकर आऊंगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस 72,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 10,200 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं 1060 पर देखते हैं तो 87,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 67,200 के मिले हैं। मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स भाग खड़े में, उन्हें लग रहा है कि अब जो है इस लेवल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1100 के लेवल पर 4,31,400 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आज का नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 1,89,000 के। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है आपको इस लेवल पर देखने को मिल सकता है, या तो कल आपको इस स्टॉक्स को इस लेवल पर देखने को मिलेगा, या फिर विद इन अ वीक आपको ये 1100 के लेवल को टच कर देगा। और वंस अगर एक बार ये 1100 को लेवल को टच कर देगा और इसको सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स आपको 1120 से 1140 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन अ डे या फिर इंटरडे लेवल पर। तो 81,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1120 के लेवल पर, 1140 के बेसिस पर, और ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 34,200 का बना हुआ है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 3,39,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 26,400 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर विद इन अ वीक और 1 वीक 2 वीक पे बेसिस पर स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन करते हैं तो 1100 से 1130 के आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं, और वहीं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आप बना के रखते हैं तो आपको 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो भी स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलें, और 1,02,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,400 के हैं, और अगर आप इस प्राइस को लेकर चलें तो 1040 का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। अपसाइड की ओर मैंने अभी करंट प्राइस से मैंने 40 प्राइस नीचे लिया तो 40 प्राइस मैंने अबव भी आपको टारगेट दिया है। तो दोनों सेम पर मैं सेम साइड्स पर लेकर चल रहा हूँ, तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चलिए। वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर टारगेट आप लेकर चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।